एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग तो घिरा है ही, लेकिन इस पर राजनीति भी जबरदस्त हो रही है और अब राजनीति का केंद्र बन गया है पश्चिम बंगाल, जहां आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां लगातार अपना कैंप कर रहे हैं, जा रहे हैं और एक बार फिर घुसपैठियों की चर्चा शुरू कर दी है। दूसरी ओर चुनाव आयोग किस तरीके से एसआईआर के जरिए क्या कुछ करना चाहता है, वो लगातार खबरों में बातें आ रही हैं, खुलासे हो रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग बैकफुट पर भी आया है। कई खुलासों के बाद उसको भी ये आभास हुआ है कि गलतियां उसकी जो है या जो कुछ वो करना चाहता है वो चीजें पकड़ में आ रही हैं, लेकिन अभी भी वहां पर इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, जारी हैं और चुनाव आयोग पर तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं कि वो सरकार से मिलकर पश्चिम बंगाल में भी मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर हेरफेर कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने सरकार पर भी और चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है कि क्या कुछ कर रही है वहां पर सरकार और क्या कुछ कर रहा है चुनाव आयोग, और दोनों किस तरीके से एक दूसरे की मिली भगत से पश्चिम बंगाल में गलत तरीके से सरकार बनाने की कोशिश में है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बिहार में सरकार बनी है या फिर महाराष्ट्र में। यानी कुल मिलाकर इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार फिर घिरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में अभी इस पर सुनवाई आनी है। पर जिस तरह से अमलेंदु जी लगातार ये चुनाव आयोग एसआईआर पर मतदाता सूची को लेकर जो खबरें आ रही हैं, लगातार दबाव की खबरें तो है ही, लेकिन मतदाता सूची में चुनाव आयोग अपनी तरफ से बिना स्थानीय अधिकारियों, बिना स्थानीय सरकारी कर्मचारियों के कैसे मतदाता सूची में लोगों के नाम हटा रहा है, इस बात का खुलासा हुआ। चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया और बैकफुट पर उसको आना पड़ा। बावजूद इसके गृह मंत्री अमित शाह फिर घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। तो ये क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अमित शाह जी को अपना इम्यूनरेशन फॉर्म जो है वो भरना चाहिए जी। जहाँ से भी हो वहाँ से भर दें, तो पहले मालूम पड़े कि वो क्या है, भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। क्योंकि लगातार बात करना घुसपैठिए, चुनाव आयोग भी बात करे घुसपैठियों की, और घुसपैठियाँ एक भी नहीं। ये तो बड़ा संकट का सवाल है। भाई जो कागज पूरे देश भर से मांगे जाने वो अमित शाह जी से भी मांगे जाए, मोदी जी से भी मांगे जाए, उनके पास वो कागज है कि नहीं, और ज्ञानेश कुमार जी से भी मांगे जाए जी। ज्ञानेश कुमार जी के माता पिता का नाम 2003 की सूची में था कि नहीं था, एसआईआर कही जा रही 2003 की, उसमें था कि नहीं था। विवेक जोशी जो है उनके माता पिता का नाम था कि नहीं था। सुखबीर सिंह संधू है, उनके माता पिता का उसमें नाम था कि नहीं था, ये बताया जाए जी। तो ये उनसे पूछा जाए। जन्म प्रमाण पत्र है उनके पास अपने की नहीं है। तो आप लोग तो सरकारी नौकरियां कर चुके, तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है कि नहीं, या बिना जन्म प्रमाण पत्र के ही भर्ती हो गए थे सरकारी नौकरियों में, ये भी मालूम पड़े। तो ये सारी चीज़ मालूम पड़े। लेकिन समीर जी, ये तो खैर एक व्यंग्य की बात हो गई। कुल मिलाकर जो चुनाव आयोग के जरिए गड़बड़ी करने की कोशिशें की जा रही हैं, जो कि आरोप है तृणमूल कांग्रेस का साफ तौर पे, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। अमित शाह जी कुछ कहे, वो एक राजनेता है, एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनको छूट है जी। इसलिए छूट है कि वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात है, वो भी कह सकते हैं। ममता बनर्जी इन पर आरोप लगा सकती हैं, बिल्कुल ममता बनर्जी पर आरोप लगा सकते हैं। लेकिन अगर चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था, वो राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप में एक मोहरा बन जाए, तो ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। देखने में ये आ रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का मोहरा बनकर ही काम कर रहा है, जो विपक्ष के आरोप हैं, और उसको खुद साबित करते हुए नजर आता है। आखिर क्या बात है कि जिसकी हम लोगों ने कल भी चर्चा की, परसों भी चर्चा की थी, कि सुप्रीम कोर्ट में जब कहा चुनाव आयोग ने कि उसका डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में खामियां हैं और 2023 के बाद भी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, और चुपचाप उसे 8 दिनों के बाद 12 राज्यों में जो एसआईआर चल रही थी उसमें उसको लागू कर दिया गया और उसमें और भी मॉडिफिकेशन कर दिए गए। तो क्यों आपने इसको सुप्रीम कोर्ट में मिथ्या वाचन किया, क्यों आपने वहां गलत बोला, झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद आपने इसको लागू कर दिया। बाद में आपने सुप्रीम कोर्ट को बताया भी नहीं कि हमने उसको लागू कर दिया है जी। आपने अपने मैनुअल का भी उसमें पालन नहीं किया कि मैनुअल आपका जो है वो क्या कहता है और किस तरीके से उसमें किया जाता है। तो ये आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं, ये इसमें चुनाव आयोग बना हुआ है। और जो अब जब आप पे आपत्तियां उठी, अखबारों में खबरें आई कि ये आपने कर दिया है, उसके बाद फिर आप तुरंत बैकफुट पे आ गए और फिर आपने जो नए नोटिस इशू होने थे उन पर आपने रोक लगा दी जी, और सुनवाई पर आपने रोक लगा दी कि अब कोई नया नहीं जाएगा। फिर आपको स्वीकार करना पड़ा कि आपके डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसने गलतियां की हैं, जबरदस्ती नाम काट दिए, ये आपको कहना पड़ा जी। तो ये अब आपको ये मानना पड़ा, तो इसका मतलब कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उन आरोपों की सत्यता है, उनको आप स्वीकार कर रहे हैं जी। बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं। और इसको इन तमाम चीजों को लेकर तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर राज्य निर्वाचन आयोग से मिला भी है और उसको एक मेमोरेंडम दिया है
और तृणमूल कांग्रेस ने इसकी सूचना दी है। एक ट्वीट किया है लंबा चौड़ा, तृणमूल कांग्रेस का जो आधिकारिक हैंडल है उससे ट्वीट किया गया है और उसमें लिखा है, उस ट्वीट को भी हम लोग देखेंगे, जिसमें लिखा है कि सो कॉल्ड SIR एक्सरसाइज की आड़ में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में डेमोक्रेसी पर चुपचाप हमला किया है। लाखों असली वोटर्स के नाम बिना किसी ट्रांसपेरेंसी, नोटिस या अकाउंटेबिलिटी के चुपचाप डिलीट कर दिए हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल गलत काम का जवाब मांगने के लिए हमारा 5 सदस्यीय डेलीगेशन एक बार फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल के ऑफिस गया। हमारा स्टैंड साफ है और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के अजीब और मनमाने लेवल के तहत ग्रांट किए गए वोटर्स की पूरी लिस्ट तुरंत पब्लिश की जानी चाहिए, जिसमें असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज और कैटेगरी वाइज साफ साफ ब्रेकअप हो। इस कैटेगरी को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए क्राइटेरिया, मेथड और लीगल अथॉरिटी को बिना देर किए पब्लिक डोमेन में रखा जाना चाहिए। 85 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन और दिव्यांग लोगों के लिए SIR के तहत सभी वेरिफिकेशन, सुनवाई और ऑथेंटिकेशन उनके घरों पर ही होनी चाहिए, न कि डराने और बाहर निकालने के लिए बनाई गई लाइनों में। इन मांगों पर हमारे 5 सदस्यों वाले डेलीगेशन ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक मेमोरेंडम दिया। बंगाल ऐसी डेमोक्रेसी को स्वीकार नहीं करेगा जो डिलीशन, डर और चुप्पी से चलती हो। तो ये ट्वीट किया है और कई लोग, अमलेंदु जी, वहां पर जब वेरिफिकेशन के लिए गए, बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे बुजुर्ग लोगों के लिए जो सीनियर सिटीजन है, जो बहुत 80 साल के ऊपर है, चुनाव आयोग व्यवस्था तो करता है कि उनके घर जाकर वोट ले लेगा, लेकिन उनको अपना मतदाता सूची में नाम ढूंढने के लिए उनको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, घंटों खड़ा होना पड़ रहा है। बिल्कुल, घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है और उनको सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं और परेशान किया जा रहा है, जो कि TMC का आरोप है। और उन्होंने ये ज्ञापन जो है वहाँ मुख्य निर्वाचन अधिकारी कोलकाता में उनको दिया भी है जी। और खबर ये है कि शायद आज 31 कल है ना, कल अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग में मुलाकात भी कर सकते हैं, ये भी सूचना मिल रही है। अभिषेक बनर्जी ने भी बहुत तगड़ा हमला बोला है, हालांकि वो बांग्ला में उनकी बात है तो उसका यहाँ सुनाने का कोई मतलब नहीं है जी, लेकिन उन्होंने भी बहुत तगड़ा हमला इसको लेकर बोला है। तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक हैं और उन्होंने जो है बहुत तगड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है, समीर जी, कि चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना हथियार बना लिया है हमला करने का। जी, असित मजूमदार है, सुन लेते हैं उनको क्या कह रहे हैं असित मजूमदार। और वही बात तृणमूल कांग्रेस ने अपने इस ट्वीट में भी किया है। सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो सुनते हैं तृणमूल कांग्रेस के विधायक असित मजूमदार क्या कह रहे हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर इस समय पश्चिम बंगाल में जबरदस्त एक हंगामा मचा हुआ है, वहां चुनाव आयोग घिरा हुआ है और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं, वहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन सुनते हैं असित मजूमदार क्या कह रहे हैं, किस तरीके के आरोप चुनाव आयोग पर वो लगा रहे हैं। नेता विधायक हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग की वजह से वहां लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने भी इस तरह के तमाम बुजुर्गों से बात की है, लेकिन ये अब भले ही नियम कहा है कि अब आगे कोई नोटिस नहीं जाएगा अमलेंदु जी, लेकिन जिन लोगों को नोटिस गए 3-4 दिन वो लोग किस तरीके से परेशान रहे, लाइनों में लगे रहे, अफरा तफरी हर जगह मची रही, यानी पूरा आम जनता जो है वहां पर बिल्कुल परेशान दिखाई पड़ रही है, सब की कहीं किसी की नागरिकता न चली जाए। हाँ, बिल्कुल इसी को दिखाई पड़ रही है। और तृणमूल कांग्रेस ने एक टीवी चैनल की एक वीडियो क्लिप जो है जी उसको पोस्ट करते हुए ये बताया है कि 96 साल के बुजुर्ग जो हैं, ये देखिए ये है वो सभी। इसको आप बता भी सकते हैं अंग्रेजी में ट्वीट जी, बिल्कुल कि ये लिखा हुआ है उसमें उसका कि बुजुर्गों से बात करते हुए इसको टैग किया है तृणमूल कांग्रेस ने और लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को क्रूरता का जरिया बना दिया है। एक 96 साल के बुजुर्ग जो बीमार है और जिन्हें 2 स्ट्रोक आ चुके हैं, उनको आज अपनी नागरिकता साबित करने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ा। एक आदमी जो 2002 से वोट दे रहा था, उसे भारतीय जनता पार्टी के कहने पर इलेक्शन कमीशन ने एक ही झटके में मिटा दिया। SIR ड्राइव एक पॉलिटिकल हथियार है जिसे मुश्किल नागरिकों को हटाने, बंगालियों को बेइज्जत करने और बुजुर्गों को डराकर चुप कराने के लिए बनाया गया है। एक इलेक्शन कमीशन जो 96 साल के बुजुर्ग को परेशानी से नहीं बचा सकता, उसके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा है। जब संवैधानिक संस्थाएं रूलिंग पार्टी के सैनिक बन जाती हैं तो डेमोक्रेसी खत्म नहीं होती, बल्कि उसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ये चीज़ कहा है और इस तरह के कई बुजुर्गों को देखा गया है। वहां से बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे विजुअल्स आ रहे हैं जिनमें कैसे लोग वहां
परेशान हो रहे हैं। हाँ, बहुत विजुअल इस तरीके के आ रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस लगातार जो है वहाँ कर रही है इसको। और आज अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं जी, उन्होंने भी शायद आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की है जी। और हाँ। उन्होंने भी कहा है कि वहाँ बंगाल में जो किया जा रहा है SIR के नाम पे ये गलत है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये उन्होंने भी आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करके कहा है सभी जी। तो बंगाल में एक बड़ा मसला ये बनता चला जा रहा है। और इतवार को तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था चुनाव आयोग से जाकर, उसने आपत्तियां दर्ज कराई थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने दिन में ब्रेकिंग किया था, बताया था कि किस तरीके से उसी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लागू कर दिया गया, उससे कितना वहाँ गड़बड़ हो रही है। उसके बाद फिर चुनाव आयोग ने उसको वहाँ रोक लगाई कि आगे से कोई नया नोटिस इशू नहीं होगा, लेकिन जो जिनको हो चुके हैं नोटिस इशू उनकी सुनवाई जारी रहेगी, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन ये स्वीकार किया और ऐसे करीब 30-32 लाख लोगों को नोटिस जारी हुए हैं। 30 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। लगभग 94 लाख लोगों को जो है नाम इस तरीके से जो है वो कटे हैं जो डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वजह से जी। और उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनका जो आपने ऑनलाइन जो जारी की उसमें नाम नहीं है, लेकिन जो हार्ड कॉपी थी उसमें नाम है उनका, उसमें नाम है जी। लेकिन आपने कार्ड दिया ऑनलाइन के आधार पर उनका नाम जी। हाँ, अब वो लेके अपना ढूंढता, जिसके पास है 2002 की सूची हार्ड कॉपी तो ठीक है, जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? उसको तो आपने कार्ड दिया, बिल्कुल कहाँ से लेके आएगा? कहाँ से लेके आएगा? 2002 की वो सूची आपके पास है, लेकिन आप उसे नहीं देंगे क्योंकि आपको नाम काट के जितने आपको आवश्यकता थी आपने उतने चढ़ा दिए। ये बिल्कुल है। तो ये कई सारे ये चुनाव आयोग इसमें घिरा हुआ है और किस तरीके से अपने ही फैसले को, यानी कि अब आगे नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे क्योंकि जो नोटिस जारी किए गए हैं वो किस तरीके से उसमें घालमेल किया गया है, घपला किया गया है। वहां के अधिकारियों को ERO जो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी होता है उसको पता ही नहीं है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए किसी को नोटिस देना है और नोटिस पहले ही जा चुका है। तो बहुत वहां पर जो अधिकारियों का संघ है उसने भी आपत्ति जताई है और वहां निर्वाचन आयोग से मिला है, उसको लेकर पत्र दिया है। पर किस तरीके से चुनाव आयोग जो आरोप लग रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, वो इन सारे उदाहरणों से बिल्कुल पुख्ता साबित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यही इसीलिए तृणमूल कांग्रेस उनको चुनाव आयोग को BJP की B टीम कह रही है। एक और बड़ा राजनीतिक मुद्दा